नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसके रचयिता स्वयं साहित्यिक अवतार के रूप में भगवान के वेद व्यास जी हैं, उनका यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित 239 सत्रों में हमने स्कंद 4 अध्याय 12 के भाग 2 तक श्रवण और पठन किया, श्लोक संख्या 36-37 तक। आज के 246वें सत्र में 240th सेशन में स्कंद 4 अध्याय 12 के इस क्रम को हम आगे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 12 जिसका नाम है ध्रुव का भगवान के पास जाना और जिसमें 52 श्लोक हैं। तो शीघ्रता से पिछले सत्र की पुनरावृत्ति करते हुए मंगलाचरण को, भगवान को, गुरु को, आचार्यों को, भक्तों को निवेदित करते हुए हम लोग एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा आज के सत्र को आरंभ करेंगे। सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, आप में से जिनके पास भी श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें हैं, आप इनका प्रयोग करें इन सत्रों के समय, क्योंकि हम यहाँ पर तात्पर्य की हर पंक्ति नहीं बोलते हैं। जो सार रूप में होती है उसको हमारा प्रयास होता है कि हम उसे निवेदित कर सकें। तो आप साथ ही साथ पुस्तकों का संग प्राप्त कर सकते हैं और पूरे संपूर्णता के साथ इन विषयों को वहां से पठन कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात आज के सत्र के श्लोकों को। अध्याय 12 52 श्लोकों के साथ है। प्रथम 9 श्लोकों में कुबेर का ध्रुव से संवाद और वरदान मांगना है, वरदान देना है। तो ध्रुव को वरदान प्राप्त होता है कुबेर से, क्योंकि पिछले अध्याय में अध्याय 11 में स्वयं पितामह मनु द्वारा ध्रुव को संकेत दिया जाता है कि समस्त यक्षों का विनाश करना केवल इसलिए कि उनके भाई की मृत्यु एक यक्ष के द्वारा हुई है, यह किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। राजा के रूप में, संबंधी के रूप में स्वयंभुव मनु ने वहां पर ध्रुव महाराज को कहा कि ये उचित है कि आपने बदले लेने के लिए संरक्षण और शांति सौहार्द की स्थापना के लिए राजा के कर्तव्य का आपने पालन करते हुए ये आक्रमण किया है, पर अब इस विनाश को यहीं रोक दीजिए। ध्रुव मनु की बात का मान रखते हुए मनु द्वारा सुझाया गया ये प्रस्ताव कि कुबेर और शिव को आपने अप्रसन्न किया है, उनसे आपको जाकर सुंदर शब्दों के द्वारा अपनी स्तुति प्रस्तुति करनी चाहिए। ध्रुव महाराज वैसा ही करते हैं। कुबेर ध्रुव के संवाद से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। श्लोक संख्या 10 से 16 में ध्रुव का गौरवशाली शासन और संन्यास है। तो भगवान को 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान से वरदान प्राप्त हुआ था कि वह ध्रुव लोक में आने से पहले इस भौतिक जगत में 36,000 वर्षों तक शासन करेंगे। तो श्लोक संख्या 10 से लेकर 16 तक में उसका वर्णन है। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद द्वारा वनगमन किया गया है, ये हम सब ने श्रवण किया। और ध्रुव के वर्तमान समय के शासन में, उस समय जिस तत्कालीन समय के शासन में ध्रुव द्वारा निष्पक्ष पिता के रूप में जैसे पुत्र का पालन किया जाता है, वैसे ही प्रजा का पालन किया गया। श्लोक संख्या 17 से 35 में ध्रुव महाराज का ध्रुव लोक को गमन बताया गया है और वहां पर वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद उद्धृत करते हैं कि भक्त के लिए जो पंक्ति कही गई है, भक्त मृत्यु के सिर पर पांव रख कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही ध्रुव महाराज विष्णु दूतों के द्वारा, जिसे हम कहते हैं ना आगवानी करना, तो विष्णु दूत आते हैं लेने के लिए सुंदर विमान में। और ध्रुव जाते समय विचार करते हैं कि माता सुनीति मेरी इस पूरी संपूर्ण स्थिति जो आज मेरी है उसकी प्रेरणादायक रही है। तो विष्णु दूत उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सुनीति भी दूसरे विमान में जा रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि
जब एक परिवार में भक्त निकलता है, तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। और इसी के साथ दूसरी जो सबसे जो बहुत ही प्रचलित पंक्ति कही जाती है, वो ये भी कि सबको महापुरुष चाहिए, भक्त चाहिए, सन्यासी चाहिए, अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो ये तनिक हाथ के लिए है, वास्तव में इसका औचित्य कहने का ये है कि हम सभी को इस मानव मूल्य की, जीवन की, कर्तव्य परायणता की श्रेष्ठता, चरम गति, सौभाग्य की जो पराकाष्ठा है, वो भगवान का भक्त बनने में है। और स्वयं ऐसा करने का प्रयास करते हुए यदि हमारे व्यवहार से, स्वभाव से, शब्दों से अन्यों को भी प्रेरणा प्राप्त हो सके, तो ये सर्वोत्तम है। तो ये संक्षिप्त में पुनरावृत्ति है इस अध्याय के समापन के पश्चात। श्रीमद् भागवतम से हमारे कुल श्लोकों की संख्या 3183 हो जाएगी और अध्याय स्कंद 4 से 566 हो जाएगी। तो 52 श्लोकों के इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्लोक संख्या 36 से हम लोग आज का कार्यक्रम, ये सत्र आरंभ करेंगे, पर उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयस्यताम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को, पुनः स्वागत है सभी का आज के सत्र में। आज 240वें सत्र में हम सभी स्कंद 4 अध्याय 12 ध्रुव का भगवान के पास जाना, उसे आरंभ करने जा रहे हैं। विषय सूची के अनुसार श्लोक संख्या 36 से 40 में ध्रुव लोक की महिमा का वर्णन किया गया है और श्लोक संख्या 41 से 43 में प्रचेताओं के मध्य नारद मुनि द्वारा ध्रुव का यशोगान किया गया है। तत्पश्चात अंतिम 7 श्लोकों में 44 से 52 तक 9 श्लोक है, यहाँ पर 44 से 52 तक हम लोगों ने फलश्रुति का वर्णन श्रवण करने का ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आरंभ करते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी जहां से भी श्रवण कर रहे हो, मेरा अनुरोध रहेगा कि इन श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें। संस्कृत के ये सुंदर दिव्य श्लोक हमें समस्त प्रकार की नकारात्मकता से दूर करते हैं और ये अनुभव का विषय है। जितनी भी हम आज के परिवेश में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अनेकों प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वास्तव में ध्वनि चिकित्सा कहती है कि जो दिव्यता युक्त भगवान के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द हैं, इसीलिए हमारे यहाँ प्रार्थनाएं बनी है, इसलिए हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के अष्टक, सूत्र, शतक ये सब बनाए गए हैं कि समय की उपलब्धता के अनुसार हमें इन दिव्य शब्दों से अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए, अपने आप को हमें संबद्ध करना चाहिए। तो आरंभ करते हैं स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 36 से। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनुविभ्राजन्त एव।
एते यन्नाव्रजन्तन् यन्नाव्रजञ्जन्तुषु ये अननुगृहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। तो एक बार पुनः करेंगे हम सभी। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकान् लोकास्त्रयोन्यो विभ्रजन्त एते यन्नाव्रजञ्जन्तुषु ये अननुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। तो ये अननुग्रहा ही है। अननुग्रह, अनुग्रह में कृपा की बात होती है। अननुग्रह में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर रुष्ट शब्द लिखा, इस शब्द का अर्थ लिखते हैं रुष्ट। अननुग्रह अर्थात न अनुग्रह, अनुग्रह का भाव रुष्टता, रुष्टता के भाव को यहाँ पर कहा गया है। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, वे स्व तेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोक प्रकाशित हैं। जो निरंतर व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज की यात्रा का वर्णन है, और ध्रुव महाराज ध्रुव लोक जाते समय जिन लोकों के ऊपर से जा रहे थे, क्योंकि वो ऊर्ध्वगामी गति कर रहे हैं, उन सभी के बारे में कुछ न कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे वो सप्तर्षि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार करते हैं, पर उनको जो जगह प्राप्त हुई है, उनको जो दिव्य स्थान प्राप्त हुआ है, वो इससे भी ऊपर है, अविचल दिव्य पद प्राप्त हुआ है। और इस क्रम में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो वैकुंठ हैं, लोक हैं, एक से ज्यादा वैकुंठ है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि वैकुंठ लोकों के 2 पक्ष का वर्णन हुआ है। पहला तो हम सभी को पता है कि वैकुंठ स्वयं प्रकाशित है, तो वहां सूर्य, चंद्रमा, विद्युत बल्ब किसी की आवश्यकता नहीं है। और वहां पहुंचने की जो आवश्यक योग्यता है, वो परोपकार में लगे रहना है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याण कार्य में लगे होते हैं, केवल वे ही वैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो अब परोपकार कैसे करें? क्योंकि यदि सड़क पर कुछ भिक्षा मांगता हुआ व्यक्ति बैठा है, हमने उसे धन दिया और उसने उस धन का दुरुपयोग किया भिन्न प्रकार का व्यसन करने में या अभक्ष भक्षण करने में, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या अन्य प्रकार के नशे युक्त पदार्थों का सेवन करने में, या फिर जो शास्त्र में अनुमोदित नहीं है ऐसे भोजन को ग्रहण करने में, तो भगवद गीता अध्याय 17 कहता है कि हमें उसके द्वारा किए गए कर्म का फल भी प्राप्त होगा। तो एक तो हमने परोपकार के लिए धन देने का प्रयास किया, और उस धन का उस व्यक्ति ने यदि दुरुपयोग किया और उससे जो कर्म संग्रहित किए, उसमें हमारा भी हिस्सा आ जाता है। तो ये कैसे सुनिश्चित करें वास्तव में कि अन्य प्राणियों के लिए, क्योंकि वैकुंठ जाना अपने आप में श्रेष्ठ बात है, तो अन्य प्राणियों को परोपकार हम कर रहे हैं और वो सही अर्थ में लिया जा रहा है, इसको कैसे सुनिश्चित करें? तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा जा सके। तो जब हम जड़ को पानी देंगे, जब हम जीव को कृष्ण भावना अमृत चेतना प्रदान करने में सहयोग करेंगे, आचार्यों ने, गुरुओं ने, श्रील प्रभुपाद ने जो मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना वास्तव में सर्वोच्च परोपकार है, क्योंकि उसके पश्चात जीव अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा की जाने वाली गतियों में नियंत्रित रहेगा। फिर हमें इस बात की चिंता नहीं है, किसी भक्त को हम कोई भी धन दे, कोई भी साधन दे, हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो उसका दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा। जैसे प्राचीन काल में जब राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, तो ब्राह्मण होने की एक योग्यता की सूची में ये भी है कि ब्राह्मण आवश्यकता से अधिक कभी अपने पास संग्रह नहीं रखते। वो अन्य विष्णु के कार्यों में, यज्ञ में, तप में, दान में, अनेकों प्रकार से वो अन्यों को दे देते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत चेतना की सर्वश्रेष्ठता बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ जाने की एक योग्यता में कहा गया अन्य प्राणियों के लिए परोपकार में जो लगे हुए हैं, और वास्तव में
जब हम ये चेतना प्रदान करते हैं जीव को, तो हम सबसे बड़ा परोपकार करते हैं। फिर उससे हमारे सकाम कर्म का भी बंधन मुक्त होता है। हमें उसके बदले में पुण्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, भौतिक उपलब्धियाँ नहीं चाहिए। और हम इस बात के लिए भी आश्वस्त हो जाते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस में ले आए, कृष्ण चेतनामृत के इस भाव में ले आते हैं, तो अब वो पुस्तकों का अध्ययन करके, आचार्यों को श्रवण करके, सारग्राही बिंदुओं को आचरण में लाके, मनन करके जो जीवन यापन करेगा, उसमें हम उसे कोई भी संसाधन देंगे, वो उसका सदुपयोग करेगा। जैसे शिल प्रभुपाद जब भी धनाढ्य व्यक्तियों से मिलने का उनके शिष्य उपक्रम बनाते, तो वो सदैव यही कहते कि जब कोई कभी-कभी प्रश्न आता रिपोर्टर्स का या उन व्यक्तियों का स्वयं कि अन्य साधु, अन्य सन्यासी, अन्य बाबा तो किसी भी प्रकार का धन, भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, ये मेरे स्वयं के लिए नहीं है, मैं कृष्णा का प्रतिनिधि हूँ और कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। तो इस जगत में कोई कितना भी दे दे भगवान को, कितना भी दे दे, कितने भी किलो का छत्र बना दे, कितने भी करोड़ों का मंदिर में दान कर दे, वो भगवान के ऐश्वर्य के समक्ष कुछ भी नहीं है। वास्तव में भगवान का दिया हुआ इस सर्वश्रेष्ठ वस्तु भी जो दी जाए वो भगवान के लिए, वो भी वास्तव में भगवान द्वारा ही दी गई है प्राणियों को। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मेरा जो ध्येय है, हम धन स्पर्श नहीं करेंगे, पर हम फिर व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत चेतना में लाने के लिए व्यवहारिक उदाहरण कैसे दे रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि समस्त साधनों का प्रयोग 24 घंटे लगे रहता है कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त, और ऐसा कोई परोपकार नहीं हो सकता जिसमें कोई 24 घंटे लगा रह सके। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में शांता समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्त्यञ्जसाच्युत पदम् अच्युत प्रिय बांधवा। शांता समदृश शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्त्यञ्जसाच्युतपदम् अच्युत प्रिय बांधवा। जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र है, तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से ले जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये इस बात की आश्वस्ति है, ये हमें पुष्टि करता है इन वचनों की कि भगवान के भक्त ही वैकुंठ में प्रवेश पा सकते हैं। ये हमें सुनिश्चित रहना चाहिए। और शांत भगवान के भक्तों की जो प्रथम विशेषता बताई गई, वो बताया गया वो शांत होते हैं। तो यदि हम देखें, शांत, समदर्शी तथा पवित्र हैं और सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं। तो शांत क्यों होते हैं भगवान के भक्त? क्योंकि उनकी अपनी इंद्रियों की कोई विशेष अलग से मांग नहीं होती। शारीरिक आवश्यकताओं के निर्वहन की पूर्ति और अशांत होना दो अलग-अलग बातें हैं। जैसे जब सिकंदर आया था, वर्णन आता है, तब भारतीय संत से जब उनकी भेंट होती है, उस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे देश में पर्याप्त साधन नहीं थे जो तुम्हें इतनी दूर तक आना पड़ा? और मैं तुम्हें राजा क्यों मानूं? जब उनके दूत ने कहा कि राजा मिलना चाहते हैं, सिकंदर आपसे मिलना चाहते हैं, तब महत्व का विषय ये है कि साधु ने सरलतम पंक्तियों में कह दिया, अन्न के लिए, जल के लिए, आश्रय के लिए, किसी भी प्रकार से मैं अपने भगवान के अतिरिक्त और किसी पर आश्रित नहीं हूं। तो सरलता का, शांत चित्तता का ये भाव इसलिए है क्योंकि अलग से कोई विशेष आकांक्षा नहीं है। भगवान की सेवा में समर्पित कृत्य इंद्रियों से करने पर हमारे जीवन में अनावश्यक अशांतता का शमन हो जाता है।
दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है समदर्शी। भक्त सदैव समदर्शी होता है, सभी को दिव्य पद पर देता है। नामदेव पूरे गांव के लिए भगवान की कथा के पश्चात भंडारे का आयोजन करते हैं और दूर से उनकी दृष्टि जाती है कि जहां खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके रखा गया है बाद में सबके वितरण के लिए, वहां एक कुत्ता बार बार प्रवेश करना चाह रहा है और जो प्रबंधक हैं वो उसको हटा रहे हैं, पर वो फिर भी आ रहा है। और नामदेव आते हैं और कहते हैं इसको भी संतुष्ट करना हमारा दायित्व है। तो पहले इसको भी, तो एक पत्तल लगाई जाती है जो उस जिससे वो कुत्ता प्रसाद ले और फिर वो वहां से लेकर चला जाता है, ऐसा वर्णन आता है। तो समदर्शी होते हैं। भगवत गीता कहती है भक्त समदर्शी होते हैं, पंडितः समदर्शिनः। हर जीव परमेश्वर का अंश होता है, ये भाव वो शब्दों में नहीं व्यवहार में पालन करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञात होता है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही बद्ध जीव विशेष शरीर धारण कर रहा है। और तीसरा जो शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। इसके साथ साथ कहा गया है जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जब श्लोक कहा गया तो हमें लगता है कि ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, पर ये सत्य नहीं है। भगवान के भक्तों से यदि विचार करके देखा जाए तो केवल अभक्त ही एक बार को अप्रसन्न हो सकते हैं। भगवान के भक्तों से केवल अभक्त ही एक बार को अप्रसन्न हो सकते हैं, पर वो अप्रसन्नता भी इसलिए नहीं होती कि भक्त ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। वो अप्रसन्नता स्वयं की ईर्ष्या, द्वेष और कटुतापूर्ण भाव अभक्त के जो होते हैं उसकी वजह से होती है। भक्त के कृत्य में ऐसा कुछ नहीं होता कि अभक्त अप्रसन्न हो जाए। तो भक्त से स्वाभाविक रूप से सभी प्रसन्न रहते हैं। राम जब रावण से युद्ध करते हैं, कृष्ण जब जरासंध को इतनी बार परास्त कर रहे हैं, भगवान ने रणछोड़ नाम भी ले लिया और 17 बार युद्ध में परास्त भी किया। 18वीं बार तो वो विचार करते हैं कि उद्देश्य क्या है इस युद्ध का। ये तो इस प्रकार से आक्रमण चलता ही रहेगा। तो शत्रु भी भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो यदि जीवन में भक्त बनने का भाव हम उद्यत करना चाहते हैं, उदात्त भाव से भगवान की भक्त बनने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई देखनी होगी। महाभारत का ही प्रसंग आता है जहां पर दुर्योधन और युधिष्ठिर का अंतर स्पष्ट करने के लिए आचार्य कथा बताते हैं। युधिष्ठिर हर किसी में कुछ अच्छाई ढूंढ लेते थे, दुर्योधन हर किसी में कुछ बुराई ढूंढ लेते थे। तो ये अंतर है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि शास्त्र के कथन के अनुसार जीवन में भक्ति विकसित नहीं हुई है। जब जीवन में भक्ति विकसित हो जाती है तो शांतता, समदर्शिता, पवित्रता जिसे कहा गया है यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है इसके लिए। और प्रसन्न करने की कला जानते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। जैसा हमारा संग रहेगा वैसा हमारा जीवन जीने का ढंग रहेगा और अंततः जीवन में वैसा रंग दिखाई देगा। तो ये भी एक अच्छी स्तुति है, उसमें आता है जिस संग में हम रहते हैं वैसा हमारा ढंग, रंग जीवन का दोनों परिवर्तित हो जाता है। यदि हम बहुत आलसी प्रकार के व्यक्तियों के साथ हैं, स्वच्छता ना रखने वालों के साथ हैं, तो धीरे-धीरे हमारे जीवन में भी इस प्रकार के रंग दिखने लग जाएँगे, हमारा जीने का ढंग वैसा होने लग जाएगा। यदि हम अत्यंत सुलझे हुए, परिष्कृत भक्तों के संग में रहते हैं, संग हम करते ही तब है जब हमारे अंदर उस गुण विशेष को हृदय से स्वीकार करने की प्रवृत्ति आ जाए। अन्यथा हम संग भी नहीं करेंगे। तो संग हमारे ढंग और रंग को दिशा देता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम किस प्रकार का जीवन का रंग चाहते हैं,
कैसे जीवन जीने का ढंग सीखना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास कैसा संग है, इस पर सदैव ध्यान रहे। श्लोक संख्या 38 में इत्युत्थानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायण अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणि इवामलः इत्युत्थानपदपुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायण अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणि इवामलः। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्माननीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तानपाद के अति सम्मानित पुत्र कहे गए हैं और पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित रहे हैं। ध्रुव का पूरा जीवन ही विशिष्टता के मानक के रूप में स्थापित किया गया है। वास्तव में ध्रुव महाराज का उदाहरण श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये सूचित करता है कि प्रत्येक कृष्ण भक्त तीनों लोगों के शीर्ष पर पहुंचने की आशा कर सकता है। किसी भी प्रकार की भौतिकतावादी की कल्पना से परे जितनी भी महत्वाकांक्षी कोई योजना हो, कोई चंद्रमा पर जाए अपना धन व्यय करके, कोई लगा के कोई सूर्य लोक पर पहुंचने की बात सोचे, जो कि असंभव है। ये कोई रूढ़िवादिता नकारात्मकता नहीं है, असंभव है। विज्ञान की कोई भी प्रगति कभी सूर्य लोक पर नहीं जा सकती। विज्ञान अरबों खरबों डॉलर रुपए जिस भी इकाई में हम बात करें, जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो इस विज्ञान अपना स्तर कितना भी कहाँ तक भी उन्नत बना लेगा, अध्यात्म को भगवान को समझने के क्रम में कहा जा रहा है। विज्ञान का अर्थ यहाँ भौतिक चिकित्सा रसायन और जीव विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान से नहीं कहा जा रहा है। भौतिक प्रगति के दम पर आध्यात्म को समझने के, जीवन के रहस्यों को समझने की बात में शिशुवत आचरण ही रहेगा विज्ञान का, ये कहा जा रहा है। इसमें विज्ञान से कोई घोर आपत्ति नहीं है। समय की उपलब्धता के अनुसार हम कितना विज्ञान पर समय देकर अपने आप को ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, वो महत्व समझने के लिए कहा जा रहा है। तो इस जगत का बड़े से बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष में जाने की सोच सकता है। सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे पावरफुल इंसान, सामर्थ्यशाली, धनवान, जो भी कह लीजिए, पर भगवान के ऐश्वर्य के सामने नहीं टिकेगा। तो भक्त के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है भक्त सरल है, तटस्थ है, नीरस जीवन जी रहा है, अध्यात्म वैराग्य ज्ञान, इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त के अंदर श्रेष्ठतम तक पहुंचने की योग्यता नहीं है। उन्हें पता है कि श्रेष्ठतम क्या है और वो वहां तक पहुंचने के लिए सतत प्रयासमान रहते हैं। तो महत्वाकांक्षी जगत का कोई बड़े से बड़ा भौतिकतावादी की जो कल्पना हो सकती है, भक्त अपने जीवन की पूर्णता में वास्तव में उससे उच्चतर स्थान ग्रहण करता है। इस पूरी इन सारे बिंदुओं का सार ये है कि भक्त सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो इस जगत का हो सकता है और प्राप्त कर सकता है कुछ भी, उससे ऊपर का स्थान, कल्पना से भी ऊपर का स्थान भक्त प्राप्त करता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 39 में गंभीर वेग अनिमिषम ज्योतिषां चक्रमाहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवाम गढ़। संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाईं ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते हैं। तो ये ध्रुव महाराज की स्थिति का ब्रह्मांड में कितनी सुपीरियर पोजीशन है, कितनी सर्वोत्कृष्ट स्थिति को वो प्राप्त है कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह गतिमान है। वास्तव में यदि हम शास्त्रों की बात करें तो सूर्य भी गतिमान है। इसी श्रीमद् भागवतम में आगे के स्कंद में हमें पता चलेगा कि सूर्य का रथ एक चक्के पर चलता है, उस चक्के की 4 धुरियां हैं, उसका केंद्र है, और जैसे रेल की पटरी आप समझ लीजिए, और चक्का घूमता जा रहा है।
उस पर रथ घूमते हुए भगवान सूर्य गतिमान है और क्या है 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं सूर्यदेव। तो सूर्य एक पदवी है, उस पर भास्कर हैं, शशांक हैं, जो सूर्य के हमें विभिन्न पर्यायवाची बताए हैं। वो अलग-अलग मनवंतर में शासन करते हैं सूर्यलोक में और 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा हो रही है सूर्यदेव की। तो प्रत्येक ग्रह गतिमान है और उसमें कहा जा रहा है कि ये ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगा रहे हैं। सभी मिलकर ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। तो जहां पर तीनों लोकों के शीर्ष स्थान पर ध्रुव महाराज का लोक अंकित है, वहां भगवान व्यवहारिक रूप से ये सुनिश्चित करते हैं कि भक्त का वास्तविक स्थान कितना उच्च होता है। और जब भगवान भक्त का वास्तविक स्थान इतना उच्च है तो भगवान के पद की श्रेष्ठता का तो हम अनुमान ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम श्रवण कर रहे हैं श्लोक संख्या 36 से 40 तक ध्रुव लोक की महिमा का। कितनी दिव्यता है ध्रुव लोक में। श्लोक संख्या 40 जो अंतिम श्लोक है, इस महत्ता के बारे में वर्णन करते हुए महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषि आतोद्यं वितुदन् श्लोकान् सत्रेऽगायत प्रचेतसाम् महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषि आतोद्यं वितुदन् श्लोकान् सत्रे अगायत प्रचेतसाम्। ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चारण किया है। तो नारद मुनि इस दिव्यता को प्रसारित कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान के परम भक्त, समस्त प्राणी मात्र के अत्यधिक सुहृदय हितैषी हैं और अवसर प्राप्त होते ही वो भगवान की, भक्त की, कथा की, नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो श्लोक संख्या 41 से लेकर 43 तक 3 श्लोकों में प्रचिताओं के मध्य नारद मुनि द्वारा ध्रुव का यशोगान किया जाएगा। श्लोक संख्या 41 में कहा है नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवताया तप प्रभावस्य सुतस्य तां गतिम् दृष्ट्वाभ्युपाया नपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपा। महर्षि नारद ने आगे कहा अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं है। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या की जाए कही जाए। तो महर्षि नारद प्रचेताओं की महर्षि नारद प्रचेताओं की सभा में आत्मिक उन्नति और सशक्त तपस्या के प्रभाव से जीव किस स्तर तक पहुंच सकता है उसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में यहाँ पर ध्रुव महाराज का वर्णन कर रहे हैं। वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि वेदांतियों को ये प्राप्त नहीं होता। वेदों का लक्ष्य यदि पूर्णता के रूप में हमें समझना है तो वो भगवान के बारे में जानना है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जा रहा है अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की व्याख्या करने के लिए, ये सब वेद के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का अंश हो सकते हैं। पर वेदों का अंतिम सत्य, अंतिम पूर्ण सत्य जिसे हम कहते हैं वो क्या है? भगवान के बारे में जानना समझना। तो वेदांती भी यदि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो सामान्य मनुष्य तो क्या ही समझ पाएंगे।
नारद मुनि कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो वेदों का सार समझे बिना सिर्फ भौतिक उपलब्धि कामना के लिए वेदों में आ सकते हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है। किसी की भी यहाँ पर निंदा नहीं है, किसी की भी यहाँ पर निम्नतर स्तर को नहीं बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो जो वेदों के संबंध में बात कर सकते हैं या अपने ढंग से तपस्या करने की विधि निकालते हैं, वो भी ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये केवल और केवल भगवत कृपा से ही संभव है। और नारद मुनि कहते हैं कि ध्रुव को वो प्राप्त हुआ है। श्लोक संख्या 42 में यह पंचवर्षो गुरुदारवाक्षरे भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेश करोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणे पराजितम्। महर्षि नारद ने आगे कहा, देखो ना किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजेय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तो यहाँ भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से भगवान पराजित होने का अर्थ ये नहीं है कि अम, वो स्वयं भगवान हो गए। कई बार ये प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, कई बार ये दुविधा आती है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, मनुष्य रूप में हम 4 प्रकार के दुर्गुणों से पहले से ही युक्त हैं। तो उसमें एक दुर्गुण ये भी आता है कि हम सदैव तुलना करते हैं। विश्वनाथ बड़े हैं, जगन्नाथ बड़े हैं, मीरा बड़ी हैं, राधा बड़ी हैं। ऐसी ये सब तुलनाएँ भौतिकता की परिचायक होती हैं। क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, वृत्ति हो चुकी है। मीरा और राधा पर असंख्य बातें कही जाती हैं। रुक्मिणी और राधा पे कही जाती हैं। ये अनुचित है। ऐसी भावनात्मक पोस्ट, ऐसी भावनात्मक प्रस्तुति जिसमें अध्यात्म ना हो, अध्यात्म के संबंध में दर्शन के संदर्भ में कहा जा रहा है, ना हो। हमें ऐसे सूचनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 के एक श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा था कि ज्ञान यदि शुष्क है तो वो व्यर्थ है, और भावनाएं यदि ज्ञान से विरक्त हैं तो वो भी व्यर्थ है। कहने का अर्थ है कि भावनाएं और ज्ञान परस्पर एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया भगवान की कथा से हमें भगवान के तत्व रूप के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, और भगवान के तत्व ज्ञान से हमें भगवान की कथा का आनंद आता है। इसलिए हमारे आचार्य विशेषकर श्रील प्रभुपाद सदैव प्रयास करते हैं कि दोनों के सामंजस्यपूर्ण पहले कथा है, और जहां अवसर प्राप्त होता है वहां श्रील प्रभुपाद तात्पर्य भी व्यक्त करते हुए बताते हैं। तो महर्षि नारद यहाँ पर इस श्लोक में भी दोनों बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्त के रूप में ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हो सकता है, उस महत्व को दर्शा रहे हैं। और भगवान भक्त को ये प्रदान करके उनकी शरण में रहने वालों को क्या प्राप्त हो सकता है, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कथा भी है और तत्व भी है। तो भक्ति के गुणों का सार ही वास्तव में कृष्ण के प्रति ये जो दुर्लभ प्रेम की उत्पत्ति है, ये प्राप्त करना है। श्रील प्रभुपाद की इन 3 श्लोकों के लिए जो तात्पर्य हैं वो बहुत महत्व के हैं। हर श्लोक के तात्पर्य में जहाँ श्रील प्रभुपाद ऐसा विषय आता है, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यदि जीवन में एक श्लोक, एक तात्पर्य कोई पढ़े, तो उसको पूरे कृष्ण भावनामृत चेतना का सार समझ में आ जाए। श्लोक संख्या 43 में यः शत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढम्
अनु आरुरुक्षेतपि वर्षपूगे षट्पञ्चवर्षो यदहोभियल्पे प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्। ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह! कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। शत्रु बंधु शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। 5 वर्ष के थे, अभी पूर्ण वयस्क भी नहीं हुए हमारे ध्रुव महाराज। शिक्षा की शुद्धि की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो भी नहीं प्राप्त की उन्होंने। पर उसी जीवन काल में, उतने ही समय में, उतनी ही बुद्धिमत्ता से भगवान की, गुरु की, माता की विशेष अनुकंपा के कवच में उसी जीवन काल में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ध्रुव महाराज ने भगवत भक्ति प्राप्त कर ली, पूर्णता प्राप्त कर ली, भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। नारद मुनि को इस बात का गर्व है। तो ये गर्व क्या है? ये अच्छा है। ऐसा गर्व अच्छा है जो हमें भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में बताए। नारद मुनि के अनेकों शिष्य हुए हैं, अनेकों शिष्य, असुरों से लेकर, देवताओं से लेकर, मनुष्यों से लेकर, और उसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं नारद मुनि को ध्रुव जैसे भक्त पर गर्व था। वैसे तो अनेक अन्य शिष्य हैं, पर इनसे विशेष रूप से नारद मुनि प्रसन्न है क्योंकि एक जीवन काल में कठोर तपस्या से वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया, जो सारे ब्रह्मांड में किसी अन्य राजपुत्र या राजर्षि को प्राप्त नहीं था। राजा भरत भी राजर्षि थे, हमें याद है, और महान भक्त थे। तुलना नहीं है पुनः यहाँ पर, 3 जन्म में उन्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ था। तो ये तुलना नहीं है, ये शिक्षा है वास्तव में, कि बहुत जन्मों की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमें ये चिंता लगती है, कब तक माला करनी है, कब तक कथा सुनना है, कब तक धाम में रहना है, कब तक ऐसे जीवन यापन करना है। श्रील प्रभुपाद से भी कहा गया कि मान लीजिए ये कथा करके, ये कीर्तन करके, ये प्रसाद वितरण करके, ये पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करा के आप सभी को वैकुंठ मिल भी जाता है, यू गो बैक टू गॉड हेड, आप भगवान के धाम वापस चले भी जाते हैं, तो फिर वहां जाकर क्या करेंगे? और श्रील प्रभुपाद कहते हैं वहां जाकर और ये यही सब कार्य और अधिक मात्रा में करेंगे और अनेकों प्रकार के कल्मशों से मुक्त होकर करेंगे। तो इसलिए ध्रुव महाराज की गंभीरता, निष्ठा, दृढ़ता एक जन्म में वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। इन 3 सुंदर श्लोकों के माध्यम से नारद मुनि अपने शिष्य को प्रतिष्ठित करा रहे हैं। श्लोक संख्या 44 से लेकर 52 तक फलश्रुति है। इस पूरे कथा का, घटना का, श्रवण का लाभ है और निश्चित रूप से लाभ है भगवान की कथा में, उसका यहाँ पर वर्णन है। श्लोक संख्या 44 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच एतत् ए एतत् ते अभिहितं सर्वम। तो प्रथम शब्द में ही तीन 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 यहाँ पर वर्गीकृत है। एतत् ते अभिहितम, एतत् ते अभिहितं सर्वं यत् पृष्टो अहमिह त्वया ध्रुवस्य उद्यां यशस चरितं सम्मतं सताम्। एतत् ते अभिहितं सर्वं यत् पृष्टो अहमिह त्वया ध्रुवस्योद्याम यशश्चरितं यशश्च चरितं सम्मतं सताम्। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया है। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं।
तो संवाद तो स्कंद 3 से आरंभ हुआ है विदुर और मैत्रेय मुनि का। अलग-अलग संवाद है यहाँ पे ब्रह्मा के, नारद के, सूत गोस्वामी और ऋषियों के, सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के। इन सब के मध्य में जहाँ जिसकी भी आवश्यकता है, विषय को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में व्यासदेव उन संवादों को संकलित करते हुए, प्रस्तुत करते हुए पूरा विषय भगवान के महिमा मंडन तरीके को विस्तारित कर रहा है। तो मैत्रेय मुनि वापस पुनः आते हैं, विदुर महाराज को यहाँ संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो ध्रुव महाराज की परम ख्याति और चरित्र है, ये सब मैंने पूरे विस्तार से आपको प्रस्तुत किया है। और बड़े-बड़े साधु पुरुष और भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। तो भगवान की और भगवान के भक्तों के चरित्र, ख्याति, उनके कार्यकलाप, ये सब वास्तव में एक ही मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। हमें वो आवश्यक प्रेरणा देते हैं जिससे हमें जीवन में जीवन के उद्देश्य के प्रति जीवंतता बनी रहे। तो भागवत, जब हम नाम यहाँ पर अपने आप में कहे हैं श्रीमद् भागवतम, तो यहाँ भागवतम क्या है? एक तो ये भागवतम है जो चरित्र है, जिसका हम यहाँ पर श्रवण और पठन कर रहे हैं। दूसरा भागवतम, जिस वो मनुष्य, वो व्यक्तित्व, वो महापुरुष जिन्होंने जीवन में ऐसी साधना, आराधना, भक्ति की है कि वो स्वयं चलता फिरता भागवतम, वो स्वयं भागवतम बन गए हैं। भागवतम शब्द की यहाँ पर इस प्रकार दो प्रस्तुतियां दी गई हैं। तो इस पूरी कथा को श्रवण करने की फलश्रुति क्या है? ये हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। जब भी, जैसे जीवन में भी जब हम कोई खेल भी खेलते हैं, तो उसमें हमारा लक्ष्य क्या है? उसी प्रकार ये जीवन ही पूरा, इसका लक्ष्य क्या है? ये कथा हमने श्रवण की, इसकी फलश्रुति क्या है? धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्ति अयनं महत् स्वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्यं अघमर्षणम्। क्या-क्या लिखा है? ध्रुव की आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। सरलतम शब्दों में, जो कुछ भी व्यक्ति इस भौतिक जगत की आकांक्षा के स्वरूप प्राप्त करना चाहता है, संपत्ति, यश, दीर्घायु, ये शुद्ध भक्ति के लक्षण नहीं है। पर इस विशेष कथा का लाभ, फलश्रुति ये है कि जो कर्मी है अभी तक, यश की कामना करते हैं, संपत्ति की कामना करते हैं, स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, ध्रुव लोक जाना चाहते हैं, देवताओं को प्रसन्न करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं, उन सबको उन सबके लिए ध्रुव महाराज के इस प्रसंग को सुनने की संस्तुति की जा रही है मैत्रेय मुनि द्वारा, ताकि वे वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकें। सरलतम शब्दों में, जो भी भगवान के भक्त के इस कार्यकलाप को सुनता है, उसे भी वही फल मिलेगा जो भगवान के भक्त को मिला है। पूरी पहेली का सबसे सार पूर्ण वक्तव्य यही है। जो भक्त को मिला है, वो भक्त की कथा सुनने वाले भक्त की कथा सुनने वाले को भी मिल सकता है और मिलता है। यदि भाव प्रबुद्ध है तो निश्चित रूप से मिलता है। ये फलश्रुति में आता है। श्लोक संख्या 46 में, श्रुत्वे तत श्रद्धयाभीक्ष्णम् अच्युत प्रिय चेष्टितम् भवेत् भक्ति भगवती यया स्यात् क्लेश संशय। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। तो आरंभ से ही यदि हमारे अंदर शुद्ध भौतिक भक्ति प्रवृत्ति नहीं है, तो क्रमशः विकसित होगी। पर हमें कथा को कैसे सुनना है?
बारंबार सुनते हुए इस चरित्र को समझने का प्रयास करना है। तो यदि जो ध्रुव के वन जाने के बाद की लीलाओं को भक्त के रूप में नहीं सुनेगा, वो उसको कैसे व्यक्त करेगा? अरे! राज्य की कामना के लिए गए थे। नहीं, ये पूर्णता नहीं है। कामनाएँ होना जीवन में अनर्थकारक नहीं है। कामनाएँ भगवत प्रवृत्ति के लिए उन्मुख नहीं है, तब वो अनर्थकारी, तब उससे जीवन का कोई श्रेय नहीं प्राप्त होता, कोई आवश्यक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। श्लोक संख्या 47 में महत्त्वम् ईक्षतां तीर्थं श्रोतुशीलादयो गुणा यत्र तेज तत इक्षूणां मानो यत्र मनस्विनां। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। तो बिल्कुल बिल्कुल सुस्पष्ट प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर मैत्रेय मुनि। इस जगत के किसी भी कामना के लिए इस जगत के भीतर रहते हुए इस जगत को अपने भीतर मत लाइए। हम जगत के भीतर हों, जगत हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आ भी जाता है जगत हमारे भीतर, यश की कामना, धन की कामना, पद प्रतिष्ठा की कामना, तो उसे किसके माध्यम से पूरा करने का प्रयास करना है? जगदीश के चरणों में जाकर। तो इस आख्यान से इस बात की पुष्टि हो रही है, सम्मान की, बड़प्पन की, तेज की, महानता की, जितनी भी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो ध्रुव महाराज के कार्यकलापों के आख्यान को सुनकर, समझकर पूरी की जा सकती है। श्लोक संख्या 48 में प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की है। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करें। दो कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम की, ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की, जो घर परिवार समाज विद्यालय संस्थान के बच्चे बूढ़े युवा वयस्क स्त्री पुरुष सभी के लिए समान रूप से हितकारी है। श्रील प्रभुपाद के संरक्षण में इस्कॉन में प्रविष्ट हुए बिल्कुल कोमल हृदय वाले निर्दोष बच्चों को, शिक्षार्थियों को सबसे पहले जो 2 कथाएँ पूरी रोचकता और भव्यता के साथ प्रस्तुत की जाती हैं, चाहे कथा रूप में, चाहे गान रूप में, चाहे श्लोक स्मरण करने के रूप में, चाहे डांस, ड्रामा किसी भी तरीके से, वो ध्रुव महाराज और हमारे नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज की होती है। तो प्रहलाद महाराज की कथा तो अभी आगे आएगी। यहाँ ध्रुव महाराज की फलश्रुति चल रही है श्रीमद् भागवतम में, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ध्यानपूर्वक ब्राह्मणों या अन्यों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र और कार्यकलाप का संकीर्तन करना चाहिए। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलाप की महिमा समझी जा सकती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। और इस श्लोक में विशेष संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना की जाए। श्रीमद् भागवतम के किसी भी विषय की विवेचना जो हम ये श्रवण और पठन कर रहे हैं विशेष महत्व की है, क्योंकि ये तुरंत प्रभाव डालती है और उसमें भी भक्त तथा भगवान के चरित्र की लीलाओं का वर्णन इतने विस्तार से समाहित है कि किसी भी कोने से कहीं से भी आरंभ किया जाए, यही 2 विषय मिलेंगे, या तो भगवान की महिमा चल रही है या तो भक्त की महिमा चल रही है। तो अत्यंत शांत और सुखद वातावरण में
यदि हम अपने आप को विस्तारित करना चाहते हैं, तो ध्रुव महाराज की कथा हमारे जीवन में व्यवहार रूप में प्रविष्ट हो जानी चाहिए। अंतिम कुछ श्लोक हैं। श्लोक संख्या 49 और 50। पौर्णमास्यां निवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमे अर्कदिनेऽपि वा श्रावयेक्ष श्रद्धनानाम् श्रावयेक्ष श्रद्धधानानां तीर्थपादपदाश्रय नेक्षन् तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनाना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी अमावस्या द्वादशी श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर तिथि क्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाना चाहिए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्व की बात है। श्रीमद् भागवतम के लिए विशेष रूप से कई बार हम सिर्फ सुनते हैं कि अम, हमारे कई आचार्य हैं अन्य संप्रदाय से भी जो विशिष्ट स्थानों पर श्रीमद् भागवतम का सत्र करने में किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेते। कई बार आचार्य लोग पारिश्रमिक लेते हैं क्योंकि उन्हें कहीं किसी गो संस्थान को कहीं किसी और व्यवस्था में द्रव्य की आवश्यकता होती है। पर स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के ऊपर व्यय करने के लिए कभी भी श्रीमद् भागवतम का वाचन करके द्रव्य संग्रहित नहीं करना चाहिए। तो ये महत्व की बात है। और इस ये क्योंकि यहाँ फलश्रुति की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक और श्रोता स्थित होते हैं। अन्यथा फिर ये आपकी द्रव्य वृत्ति में आता है। द्रव्य वृत्ति का अर्थ हुआ कि धन कमाने के उद्देश्य से जैसे अन्य कार्य किए जा रहे हैं, फिर इसका आध्यात्मिक महत्व समाप्त हो जाता है। जो हमारा इस साधन दूषित है, तो परिणाम भी शुद्ध नहीं होगा। ये महत्व की बात हमें स्मरण रखनी चाहिए। श्लोक संख्या 51 में ज्ञानम् अज्ञाततत्त्वाय योद्ददात्य सत्पथेऽमृतम् कृपालो दीननाथस्य देवा तस्य अनुगृह्णते। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो ज्ञानम अज्ञात यहाँ पर कहा गया है, अमरता तक जो बड़े बड़े तपस्या के बाद नहीं मिलती है, नहीं मिली है किसी न किसी प्रकार से, चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे रावण हो, चाहे भस्मासुर हो, चाहे अन्य कोई भी भगवत अभक्त रहा हो, उसने अमरता की कामना की है और किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसे वो प्राप्त नहीं हुई है। पर यहाँ कहा जा रहा है कि ध्रुव महाराज का आख्यान वो परम ज्ञान है जिससे अमरता प्राप्त की जा सकती है। वो दिव्य कृपा जीवन में अनुभव की जा सकती है। और श्रीमद् भागवतम में आगे श्लोक भी आएगा, उसको उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में ही लिखते हैं, जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से वृक्ष की पत्तियां तथा डालें स्वतः सिंचित हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति करने पर भगवान की टहनियां तथा पत्तियां, जिन्हें देवता कहा जाता है, स्कंद 2 में हमने इसका श्रवण किया था, देवता कहा जाता है क्योंकि भगवान का जो विराट स्वरूप रूप में हमने समझा था, तो विभिन्न अंग वास्तव में भिन्न भिन्न देवताओं की उत्पत्ति के प्रतिनिधि हैं। तो देवता भी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि मूल को सींचा गया है, जड़ को हमने पकड़ रखा है, उसको सिंचित किया है।
तो परिणाम सभी प्रकार से अपेक्षित ही आते हैं। और आज के सत्र का, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 52। इदं मया ते विहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मण हेत्वार्भक क्रीडनकानि मातु गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौनों तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में अब मैं विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ। यहाँ श्रील प्रभुपाद इस अंतिम श्लोक के तात्पर्य को चाणक्य पंडित के उद्धरण से संबोधित करते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन का हर दिन लघु होता है, लेकिन यदि उस लघु दिन में कार्य ऐसे किए जाएं जिनका परिणाम समग्र विश्व के लिए दीर्घ हो, तो ऐसे व्यक्तियों का यश पीढ़ियों तक चलता है। तो स्वयं भगवान और भगवान के भक्तों की ख्याति वास्तव में उस दीर्घता को सुनिश्चित करती है। अनंत काल तक यश प्रवाहित होता है ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन के केंद्र में भगवान को रखकर पूर्ण समर्पण के साथ समस्त गतिविधियां उनको अर्पित करते हुए जीवन यापन करते हैं। तो ये जितना कहना आसान है, व्यवहार रूप में इसको हर क्षण धारण करना उतना ही कठिन है। और उस कठिनता को सरल कैसे बनाया जाए? ऐसे चरित्रों का श्रवण, सतत श्रवण करते रहने से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो इसी के साथ ये सत्र भी आज के लिए यहाँ पर समाप्त होगा। किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी टिप्पणी हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी आक्षेप हो, आप निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर भी, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। अगले सत्र से स्कंद 4 अध्याय 13, जिसका नाम है ध्रुव के वंशजों का वर्णन है। ध्रुव के वंशजों का वर्णन अध्याय 13 में है। उसे हम लोग अगले सत्र से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।